Hello students, in first and second part we have read that Bipin Babu was confused and also worried. He was trying to recollect his stay at Ranchi, but he was not able to recall anything. Now let's start third part. After last time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. अब बिपिन बाबू को लंच के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद से वो ना तो बैठ पाएंगे और ना ही प्रॉपर वे में वर्क कर पाएंगे. दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फिल्म. अब वो 25 ईयर्स से फिल्म के साथ वर्क कर रहे थे, तो 25 ईयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग उनकी एक अपनी रेपुटेशन थी. किस तरह की? फॉर बीइंग टायरलेस एंड कंसियंशियस वर्कर. यानी कि उनकी ऐसी उन्होंने ऐसी रेपुटेशन बना रखी थी कि वो टायरलेस वर्कर थे और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले भी थे वो. यानी कि मीन्स वी कैन से केयरफुल एंड करेक्ट वर्क करने वाले. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड. लेकिन आज जो था उनका सर जो था वो घूम रहा था, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को याद कर रहे थे, तो उनका सर जो था वो घूम रहा था. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड. अब क्या होता है, अब वो घर पर वापस आते हैं और नियर अबाउट 2:30 पर आते हैं वो, और वो जो है अपने बेड पर लेट जाते हैं. एंड ट्राई टुगेदर हिज विट्स टुगेदर. वो फिर से वही ट्राई करते हैं, इस वही चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं जिन चीज़ों के बारे में वो कंफ्यूज थे. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. वो ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, किसी के सर में चोट लग जाती है तो हो सकता है वो अपनी मेमोरी लॉस कर दे. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन वो सोचते हैं भाई ऐसा तो कभी सुना भी है कि चलो ठीक है मेमोरी किसी लॉस्ट हो गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब ये चीज़ जो है उनको इस चीज़ से वो अवेयर नहीं थे, मतलब पता नहीं था, वो ना उन्होंने कभी सुना था कि इंसान जो है उसको सब कुछ याद हो लेकिन एक ही इंसिडेंट को भूल जाए. ऐसे कैसे पॉसिबल था. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट एट वन एट दैट. और वो भी ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे. टू हैव गोन देयर, वहाँ पर गए भी. डन थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें की. एंड नो टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था. अटरली मीन्स कम्प्लीटली सब कुछ, मतलब वो भूल गए थे, मतलब उन्हें कोई भी उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ याद नहीं जो उन्होंने की हो. तो वो ऐसा सोच रहे थे बिपिन बाबू. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम. अब 7:30 पर बिपिन बाबू का सर्वेंट आया एंड अनाउंस्ड. और उसने अनाउंस किया, मतलब बोला वो, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कहते हैं कि मेरा बिपिन बाबू से मिलना बहुत ज़रूरी है. बिपिन बाबू न्यू वोट चुन्नी हैड कम फॉर. अब बिपिन बाबू ये भी जानते थे कि चुन्नी यहाँ पर किस लिए आए हैं. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. और जो चुन्नीलाल थे वो चुन्नीलाल उनके साथ में स्कूल में भी, मतलब उनके स्कूल में भी थे उनके साथ में, मतलब उनके स्कूल मेट रहे होंगे वो उनके. ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली. अब उनका तो चुन्नीलाल का जो टाइम था वो ख़राब चला था, मतलब उनका बेकार टाइम चल रहा था. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. और वो उनके पास में, विपिन बाबू के पास में जॉब के लिए आते रहते थे. मीन्स उनसे कुछ फेवर चाहते होंगे वो जॉब के लिए, तो उनके पास में आते थे. विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो. और विपिन बाबू जानते भी थे कि ये जो पॉसिबल नहीं है उनके लिए ये भी करना पॉसिबल नहीं है. और इनफैक्ट उन्होंने चुन्नीलाल को बता भी दिया था. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. लेकिन चुन्नी तब भी उनके पास में आता जाता था, जैसे कि लाइक अ बैड पेनी भी कैन से, कि जहाँ पर वेलकम नहीं किया जाता है उस तरह से वो उनके पास में आता जाता रहता था. बिपिन बाबू सेंड वर्ड that not only was it was possible for him to see Chunni now,
बट नोट इन सेवरल वीक्स। अब वो जो बिपिन बाबू जो है अपने सर्वेंट से ये कहलवा कर भेजते हैं कि चुन्नीलाल को बोल दो कि ना केवल अब बल्कि कई वीक तक मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। वो अपने सर्वेंट को ये मैसेज करने के लिए बोलते हैं। बट एज सोन एज अ सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है रूम से स्टेप आउट करता है, इज स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तभी विपिन बाबू के दिमाग में बात आती है कि शायद से चुन्नी को जो है 58 की ट्रिप के बारे में पता होगा। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। अब वो ये भी सोचते हैं पर उससे पूछने में कोई हार्म तो है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अगर मैं उससे पूछ लूँगा तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। अब बिपिन बाबू क्या करते हैं, डाउन स्टेयर्स होते हैं वो, और वो लिविंग रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। अब क्या करते हैं, चुन्नी लाल जो है वो जाने वाले होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बिपिन बाबू आ रहे हैं तो बहुत ही आशा के साथ में वो टर्न होते हैं, मीन्स घूम जाते हैं। आशा के साथ में वो वापस आते हैं, मतलब मुड़ते हैं आशा के साथ में कि शायद से बिपिन बाबू से कुछ हेल्प मिलेगी। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। जो बिपिन बाबू है वो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। ही केम टू द पॉइंट। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी गुड मेमोरी है, एंड यू हैव बीन सीकिंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और तुम मुझसे मिस रेगुलरली तुम मुझसे मिल भी रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58। अब तुम अपने मतलब याद करो इस चीज़ को कि मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड, चुन्नी कहता है 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। चुन्नी बोलता है कि हो सकता है 58 या 59। चुन्नी एक तरह से ऐसा बोलता है कि उनको कंफ्यूज करने के लिए कि 58 की बात कर रहे हो या 59 की बात कर रहे हो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। अब वो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि मैं जो हूँ रांची गया था। चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। अब चुन्नी का जो लुक था बहुत ही अमेजिंग लुक था, और वो भी एक क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही वरीड करने वाला था। कि वो जिस तरह से विपिन बाबू को देख रहा था तो उससे भी ऐसा लग रहा था कि भाई ये किस तरह से देख रहा है, मीन्स शायद से मैं गया होऊंगा जब ये इतना ज़्यादा हैरान हो रहा है इस बात से। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल। अब वो कहता है, चुन्नीलाल कहता है कि क्या तुम्हें कुछ डाउट्स हैं क्या कि तुम गए थे वहाँ पे रांची में, क्या किस तरह के तुम्हें डाउट्स हैं। डिड आई गो, डू रिमेंबर क्लियरली। अब वो बोलते हैं कि क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं गया था। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। अब चुन्नीलाल जो है वो सोफा में बैठ जाते हैं कंफर्ट होकर, और वो बहुत ही आश्चर्य के साथ में वो जो है बिपिन बाबू को घूरते हैं, और वो बोलते हैं उनसे कि बिपिन क्या तुमने कोई ड्रग्स ली है या कुछ ऐसी चीज़ ली है, नशे वाली चीज़। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो तो बहुत ही क्लीन है, और यहाँ तो एक चिंता का विषय है। ये तो बहुत कंसर्निंग थिंग है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू। मुझे पता है तुम्हारे लिए जो ओल्ड फ्रेंडशिप है वो कोई मायने नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैव ए गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो गुड है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। और वो बोलता है, क्या तुम वास्तव में रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल गए हो। चुन्नी पूछता है। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। अब जो बिपिन बाबू होते हैं वो चुन्नी की तरफ से जो अपना फेस घुमा लेते हैं, मीन्स अनबिलीवेबल होते हैं वो, मीन्स अविश्वसनीय तरीके से अपना फेस वो घुमा लेते हैं, फिर भी वो उससे बातें करते रहते हैं। डू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज। अब वो कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब क्या थी। आज चुन्नी पूछते हैं। ऑफ कोर्स
यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी, हाँ हाँ मुझे याद है तुम एक ट्रेवल एजेंसी में वर्क करते थे. यू रिमेंबर दैट यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अब वो कहता है तुम्हें याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मैं ही हूँ जिसने कि आपका जो है टिकट बुक किया था रांची जाने के लिए. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी गया था, मैंने तुम्हें वहीं से सी ऑफ किया था. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और मुझे इतना भी याद है तुम्हारे कंपार्टमेंट में जो था एक जो था फैन वर्क नहीं कर रहा था. आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने ही एक इलेक्ट्रिशियन को उसे फिक्स करने के लिए भेजा था. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सभी चीज़ें भूल गए हो? चुनीलाल कहता है बड़े आश्चर्य के साथ में. वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक सो वेल यू नो. और वो ये भी कहता है कि तुम्हें पता है तुम अच्छे भी नहीं दिख रहे हो, कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है और तुम अच्छे भी नहीं दिख रहे हो. बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड. अब बिपिन बाबू क्या करते हैं, एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो अपना सर हिलाते हैं. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट. और लास्ट में जब बिपिन बाबू बहुत परेशान हो जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं जो हूँ आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ. दैट मस्ट बी द रीज़न, और ये रीज़न हो सकता है कि भाई मैं अपनी ऐसे भूल रहा हूँ कुछ ट्रिप, तो ये रीज़न हो सकता है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. अब ये बोलता है कि भाई चलो एक जो है ऐसा करते हैं, एक किसी सर्जन से जो है स्पेशलिस्ट से हमें जो है कुछ कंसल्ट करना चाहिए, किसी फिजिशियन से हमें कंसल्ट करना चाहिए. Doubtless it was Bipin's condition which made चुनीलाल leave without mentioning anything about his job. अब क्या होता है कि भाई जो चुनीलाल होते हैं वो अपनी जॉब के बारे में बात करने के लिए आए थे, लेकिन जब वो हालत देखते हैं कि जो इनकी हालत वो इस तरह की नहीं है, तो वो बिना किसी मतलब अपनी जॉब की बात किए बिना चले जाते हैं, मेंशन नहीं करते कोई बात, मतलब कुछ भी नहीं बताते हैं. परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज. जो परेश चंदा होते हैं वो एक यंग फिजिशियन होते हैं और उनकी जो है आइज ब्राइट होती है और उनकी शार्प नोज होती है. ही बिकेम थॉटफुल वैन ही हर्ड अबाउट द बिपिन बाबू सिम्टम्स. अब वो जो है बिपिन बाबू के सिम्टम्स सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं. लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली. बहुत ही डेस्परेट होकर बिपिन बाबू कहते हैं कि डॉक्टर चंदा सुनो, यू मस्ट क्योर मी दिस हॉरिबल इलनेस. आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ इफेक्टिंग माई वर्क. वो कहते हैं कि इतनी जो बेकार हॉरिबल डिसीज़ मुझे हो गई है, तुम्हें इसको क्योर करना है, मेरे इसका इलाज करना है, और तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मेरे वर्क पर इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है. मैं इसमें प्रॉपर वे में वर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ. डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड. अब डॉक्टर चंदा जो होते हैं वो अपना जो हेड होते हैं वो मतलब हिलाते हैं. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी. अब वो कहते हो कि क्या तुम मिस्टर चौधरी जानते हो. वो कहते हैं आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स. कहते हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मतलब इस तरह का केस कभी हैंडल ही नहीं किया है. फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. वो कहता है कि फ्रैंकली बोलता है कि भाई ये तो मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है बिल्कुल, मतलब इस तरह का केस मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सजेशन है. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई. लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं. इट कैन नो हार्म. इसमें किस तरह का कोई हार्म भी नहीं होगा. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्सियसली. जो बिपिन बाबू हैं वो भी क्या करते हैं, वो मतलब एक तरह से झुक से जाते हैं. बिपिन बाबू भी एक तरह से मीन्स बहुत वरीड से हो जाते हैं और वो वरीड होकर सोचने लगते हैं, मतलब ऐसा केस उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है. एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन. अब वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है मैं तुम्हें कुछ मतलब सलाह दूंगा या कुछ मैं तुम्हें इन मेरे ओपिनियन में वो बताता है कि क्या है. यू मस्ट हैव बीन टू रांची but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind.
तो वो बोलता है, भाई डॉक्टर चंदा बोलता है कि हो सकता है कि जो हो आप जो हो वहाँ पर गए होंगे रांची में। भाई हो सकता है, मेरी राय तो यही है, मतलब मेरा ओपिनियन तो यही है कि भाई हो सकता है तुम वहाँ पर गए होंगे, लेकिन कुछ जो है अननोन रीजंस हो सकते हैं जिससे कि क्या है, पूरा एंटायर एपिसोड मतलब पूरा ही तुम स्लिप हो गया तुम्हारे माइंड से। मतलब मीन्स कह सकते हैं कि आपको सब कुछ याद है, केवल एक ही इंसिडेंट जो है स्लिप हो गया, वो भी उसकी सारी बातें, मतलब आपको उसमें से कुछ भी याद नहीं है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। अब मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको एक बार रांची फिर से जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। अब जो प्लेस की जो साइट होगी उससे कि आपको अपने ट्रिप के बारे में याद आ जाएगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। और वो कहते हैं भाई इस समय तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मेरा ओपिनियन तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तभी कुछ याद आ पाएगा, तो मैं इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंकुलाइज़र। अब वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ टॉनिक दे रहा हूँ, और ट्रैंकुलाइज़र बोलते हैं मीन्स स्ट्रेस वगैरह कम करने की कुछ मेडिसिन होती है, तो कहता है मैं वो दे रहा हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल, भाई कहते हैं सोना बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब विपिन बाबू जो होते हैं, तो विपिन बाबू को थोड़ा सा अच्छा सा लगता है जब अगली सुबह वो उठते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब उस नेक्स्ट मॉर्निंग में। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर। हाँ, आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। अब वो क्या कर ऑफिस गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। अब वो क्या करते हैं विपिन बाबू, अगली सुबह जो है वो फ़ोन करते हैं अपने ऑफिस में, और ऑफिस में फ़ोन करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद में वो फर्स्ट क्लास में सेम इवनिंग में वो फर्स्ट क्लास के लिए अपना टिकट जो है बुक कर लेते हैं, मीन्स जाने का अपना मन बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। आई थिंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट्स आर क्लियर टू यू ऑल। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब वो होता क्या है, जब अगली मॉर्निंग ट्रेन में होते हैं, ट्रेन में वो सब चीज़ें देखते रहते हैं, तो तब भी उनको यही रियलाइज़ होता है कि मैं तो यहाँ पे कभी आया ही नहीं हूँ। तब भी उनको कुछ भी चीज़ याद नहीं आती है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। अब वो क्या करते हैं कि जब आते हैं स्टेशन पे, स्टेशन took a taxi and drove around the town for a while. अब वो क्या करते हैं, एक टैक्सी लेते हैं और पूरे शहर में वो घूमते हैं। he realized that the street, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had the slightest acquaintance. अब वो देखते हैं ये सब चीज़ें जितनी भी स्ट्रीट होती है, बिल्डिंग होते हैं, होटल्स होता है, बाज़ार्स होता है, बाज़ार भी देखते हैं, वो मोराबादी हिल भी देखते हैं, तो कि उसमें सबको देखकर उन्हें किस तरह से एक्विटेंस नहीं लगता है, मीन्स ऐसा नहीं लगता कि मैंने इनको पहले कभी देखा है। तो इस तरह से वो कुछ भी उनको याद नहीं आती है इस तरीके की मैंने पहले कभी मैं यहाँ पे आया हूँ। वुड ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प। अब वो सोचते हैं जो हुड्रो फॉल्स की जो ट्रिप है शायद से वो हेल्प करेगी। ही डिडंट बिलीव, सो वो ऐसा विश्वास नहीं करते। But at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. अब वो उस टाइम पे वो ऐसा कुछ इस भावना साथ स्थान को नहीं छोड़ना चाहते, मतलब उस तरह से कि बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो उस स्थान को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, इस तरह से वो होते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. अब होता क्या है बेटा, नियर अबाउट 5 बजे क्या होता है, 5 o'clock, जो दो गुजराती जेंटलमैन होते हैं, पिकनिकर्स का एक ग्रुप होता है, जो पिकनिक वाले होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो वो क्या उनको क्या होता है मीन्स हुड्रो फॉल के पास में जो है वो विपिन बाबू को अनकॉन्शियस जो है पाते हैं, एक बोल्डर के पास में, एक पत्थर के पास में जो विपिन बाबू हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, मीन्स एक तरह से बेहोश होते हैं। तो जो दो जेंटलमैन होते हैं वो उनको ऐसे पाते हैं। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished. There is no hope left. अब होता क्या है, जब बिपिन बाबू पहली चीज़ क्या बोलते हैं,
बिपिन बाबू वॉज फेड अप नाउ, टोटल फेड अप। अब वो बोलते हैं कि आई एम फिनिश्ड, मैं तो फिनिश हो गया हूँ, अब देयर इज कोई होप ही नहीं बची है। मीन्स यहाँ पर आकर भी सारी बातें क्लियर हो गई है, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, जो बिपिन बाबू होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब उनको ये भी पता चल जाता है कि अब वास्तव में कोई होप नहीं बची है। सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग। और वो ये भी सोचते हैं अब जल्दी ही वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उनका सब लॉस हो जाएगा उनका। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी। वो कहते हैं कि धीरे धीरे हिज बैलेंस ऑफ माइंड, वो कहते हैं अभी तो उन्हें एक इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाकी बचा हुआ जो माइंड है वो भी सब खत्म हो जाएगा, उनकी एबिलिटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ खत्म हो जाएगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट। अब ये सोचते हैं कि क्या वो एंड होने के लिए जा रहे हैं, मीन्स असाइलम में। असाइलम मीन्स वही पागल खाना कि जहाँ पे उनका भाई था, जो उनका ब्रदर था वो भी वहीं पे था, तो सोचते हैं क्या मैं भी वहाँ पे जाऊँगा। बिपिन बाबू couldn't think anymore। अब बिपिन बाबू और ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही rang up डॉक्टर चंदा एंड asked him to come over। अब वो घर पे वापस आते हैं, आके अब डॉक्टर चंदा को वो बुलाते हैं, उनको कॉल करते हैं और बुलाते हैं। देन आफ्टर ए shower he got into the bed with an ice bag clamped on his head। अब नहाने के बाद यानी बात कर लेने के बाद वो क्या करते हैं, बेड में जाते हैं और एक आइस बैग जो है वो अपने हेड पे रख लेते हैं। मीन्स एक तरह से जैसे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज से होते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो वो आइस का एक बैग अपने सर पे रख लेते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी जो उनका सर्वेंट होता है वो एक लेटर लेके आता है जो कि कोई छोड़ के चला गया था लेटर को। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। जो ग्रीनिश एनवलप होता है वो, और रेड इंक से उसके ऊपर उनका नाम लिखा होता है। Above the name it said urgent and confidential। और नाम के साथ में उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मीन्स केवल जिसके लिए लिखा है वो ही पढ़ेगा। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। अब जो है बिपिन बाबू अच्छा सा फील तो करते नहीं है, मीन्स वो थोड़ा कंफ्यूज से होते हैं और वो तब भी सोचते हैं नहीं नहीं मुझे लेटर तो पढ़ना चाहिए। ही टूर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। दिस इज़ वॉट ही रीड। अब होता क्या है, वो ऊपर से एनवलप को टोर करते हैं, मीन्स फाड़ते हैं और लेटर को लेते हैं, और लेटर में क्या लिखा था अभी देखते हैं हम। What is written in letter? We will read. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। मीन्स ये लेटर कौन लिखता है, दिस लेटर इज रिटन बाय चुन्नीलाल। और चुन्नीलाल बोलता है कि मुझे तो इस तरह का कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ जाएगा, मीन्स तुम इतना चेंज हो जाओगे, किस तरह का चेंज तुम में आ जाएगा। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। और वो कहता है कि भाई क्या तुम्हारे लिए आज इतना मुश्किल हो गया है कि तुम अपने एक ओल्ड फ्रेंड की मदद भी नहीं कर सकते हो, जो कि जिसका बुरा टाइम चल रहा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है। नो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और वो कहते हैं सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मीन्स जो मेरी रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड है। वॉट आई हैव एंड इज इमेजिनेशन। लेकिन मेरे पास क्या है, एक इमेजिनेशन है, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर। मेरे पास केवल एक सोचने की क्षमता है, मैंने उसी को यूज़ किया है। जो तुम्हारा ख़राब सा जो बिहेवियर है उसका एहसास दिलाने के लिए मैंने उसको यूज़ किया है, जो तुम्हारा अनफिलिंग बिहेवियर है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर। मेरा जो एक नोवेल है वो भी पब्लिश होने के लिए जा रहा है, मीन्स एक पब्लिशर ने बोला है कि मतलब जल्दी से ही छप जाएगा। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और वो कहता है कि भाई अगर ये अच्छा हुआ छप जाएगा तो तुम जल्दी ही तुम इसको प्राप्त कर लोगे। योर्स चुन्नीलाल। अब वो बोलता है, लास्ट में लिख देता बस अपना नेम, मीन्स इट वॉज ए ट्रिक
played by Chunilal. When Dr. चंदा came, जब डॉक्टर चंदा आते हैं, विपिन बाबू said, विपिन बाबू बोलते हैं, I am fine, मैं ठीक हूँ. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. अब वो उनसे यही बोलते हैं कि भाई जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से वापस आया हूँ तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया है. यूनिक केस मतलब वो मैंने कहना चाहते हैं कि भाई चलो मुझे सब कुछ याद आ गया. वो उनको बताना नहीं चाहते हैं डॉक्टर को कि अभी उनको कुछ याद नहीं आया. वो सब चीज़ें डॉक्टर को नहीं बता रहे थे. यूनिक केस से डॉक्टर चंदा. डॉक्टर चंदा कहता है ये तो बहुत यूनिक केस था. आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नल. अब मैं इसको सर्टेनली मैं मेडिकल जर्नल में इसको लिखूंगा. आई हैव नेवर सीन सच अ केस इन माई लाइफ. द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, said Vipin Babu, is that I have been in my hair from a fall I had in Ranchi. अब वो बोलते हैं कि भाई जब डॉक्टर को कॉल किए तो कुछ ना कुछ रीज़न बताना पड़ेगा. अब बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन है और मुझे पेन है इसलिए मैंने तुम्हें ये कॉल की थी, बुलाया है. इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर. अब उनको बोलते हैं कि शायद से तुम मुझे एक पेन किलर प्रेस्क्राइब करोगे. स्टूडेंट्स, इट वॉज अ फैब्रिकेटेड स्टोरी मेड बाय चुन्नी लाल. And what do you think? Bipin Babu lost an incident from his memory. What do you think? No, it was a trick played by Chunni Lal, and Bipin Babu never had been to Ranchi. Okay, students, I hope you understood this chapter very well.